Now, in order to devise a policy, every government has basically two tools of fiscal policy. ठीक है ना? That the government sector will use to implement fiscal policy. The first one is taxation, clear? The second one is public spendings. Taxation क्या है? मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करेगी उस चीज़ पे, या ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेगी जिसका, जब वो डिस्करेज करना चाहेगी कंज्यूमर्स को कि वो स्पेसिफिक गुड्स को परचेज ना करे या कम से कम परचेज करे, ठीक है ना? उस गुड्स पे हमेशा टैक्सेस ज़्यादा हो जाता है। जब गवर्नमेंट इनकरेज करती है लोगों को, इकोनॉमी को, कि इस गुड को परचेज करे, तो उस पे फिर टैक्सेस कम हो जाते हैं। क्लियर? टैक्सेस का रूल इस तरह से होता है। दूसरा क्या है? पब्लिक स्पेंडिंग, यानी कि गवर्नमेंट जब चाहेगी कि पीपल जो है इस स्पेसिफिक एरिया में उनकी डेवलपमेंट हो, उनकी ग्रोथ हो, यानी कि स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाना है, टूरिज्म को बेहतर बनाना है, ठीक है ना? तो वो उस एरिया में या उस सेक्टर में अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज कर देगी, इसलिए इसको कहते हैं पब्लिक स्पेंडिंग्स। द स्पेंडिंग्स डन बाय गवर्नमेंट विच इज़ बेनिफिशियल फॉर पब्लिक, जो मेरे और आपके लिए बेहतर हो और या कोई फ़ायदा पहुंचा सके, ठीक है ना? नाउ टैक्सेशन इंक्लूड्स टैक्सेस ऑन इनकम, ठीक है? जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्पेसिफिकली जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, उनकी इनकम पे जो टैक्स गवर्नमेंट लेता है, एक वो टाइप ऑफ टैक्स है। दूसरा है प्रॉपर्टी टैक्स। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई जायदाद है, आपकी ज़मीन है, उस पर टैक्स पर ईयर लिया जाता है। सेल्स टैक्स, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, गुड उसने प्रोड्यूस किया, जब उसको सेल आउट करता है, सेल आउट करता है मार्केट में, ठीक है, फॉर दी सेल फॉर कंजम्पशन पर्पस, तो वो भी टैक्स पे करता है। और इन्वेस्टमेंट टैक्सेस कौन सी होती है? जब भी इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट करता है, उस पर जितना वो प्रॉफिट अर्न करता है उसके भी अपने टैक्सेस होते हैं, ठीक है? तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट थ्रू विच गवर्नमेंट कैन जनरेट इट्स इनकम. On the other hand, more taxes means more income for government. Clear? गवर्नमेंट जितना भी टैक्सेस इंक्रीज करेगी उसकी इनकम उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। गवर्नमेंट की इनकम क्या है? टैक्सेस दैट वी पे टू देम। बट इसका प्रॉब्लम क्या है? इट रिजल्ट्स इन लेस इनकम इन द हैंड ऑफ पीपल। मेरी इनकम से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा तो मेरी इनकम कम से कम होती जाएगी, ठीक है ना? मेरी इनकम से कम टैक्स जाएगा तो मेरी इनकम जो है वो रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा होगी। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट एवरी इंडिविजुअल पेज। अब ये सिर्फ मेरी इनकम की बात नहीं हो रही, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, इन्वेस्टमेंट टैक्स, जो भी जिस सेगमेंट में जो कर रहा है, ठीक है ना, जितना टैक्स वो पे कर रहा है, ठीक है, क्लियर, उसकी इनकम इससे अफेक्ट हो रही है। सेकेंड वन क्या है? पब्लिक स्पेंडिंग्स। इट इंक्लूड्स सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट्स। ये मैं आपको बताऊंगी ये वर्ड्स क्या मीन करते हैं, ठीक है ना? लाइक सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स। पब्लिक स्पेंडिंग्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? सब्सिडीज। सपोज करो कि एक प्रोड्यूसर है, कोई गुड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट चाहती है कि ये गुड जो है पीपल शुड कंज्यूम दैट। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट उस गुड पे सब्सिडी देगा, यानी कि यहाँ पे वो टैक्स नहीं ले रहा, इंस्टेड गवर्नमेंट अपनी जेब से उसको पैसे दे रहा है उस प्रोड्यूसर को कि वो ये गुड प्रोड्यूस करे, ठीक है? ऑल्दो हमने ऊपर पढ़ा ना यहाँ पे सेल्स टैक्स या इन्वेस्टमेंट टैक्स, ठीक है? जिस इन्वेस्टमेंट को या जिस प्रोडक्ट की सेल को गवर्नमेंट इंक्रीज करना चाहे, इंकरेज करना चाहे, तो उस पर गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेता, रादर उसको खुद सब्सिडी पे करता है, ठीक है? सब्सिडी इज दी ऑपोजिट ऑफ टैक्स। टैक्स गवर्नमेंट लेता है, सब्सिडी गवर्नमेंट उसको देता है। जब सब्सिडी प्रोवाइड करेगा टू द इन्वेस्टर या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो भी हमारे पास एंटरप्रेन्योर है, ठीक है ना, तो उसका जो प्रोजेक्ट है या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, व्हाट एवर इट इज़, ठीक है ना, वो इनकरेज होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा एंड इट विल बी इजीली अवेलेबल अमंग मास्टर्स फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और सब्सिडीज़ इस तरह नहीं होती कि थ्रू आउट लाइफ जो है गवर्नमेंट उसको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे। वंस इट टेक्स अ बूम, फिर गवर्नमेंट क्या करता है? फिर गवर्नमेंट उससे सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करता। सेकेंड वन इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट्स। हमने देखा है हमारी फैमिली में जो हमारे ओल्डर मेंबर्स है, ठीक है ना, जो अपनी सारी ज़िंदगी जॉब करके गुजार चुके हैं, ठीक है ना, दे आर गिवन पेंशंस, ठीक है, ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आता है। उसके बाद ओल्ड एज बेनिफिट्स वैसे भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी इकॉनमी में इतने नहीं है लेकिन डेवलप्ड इकॉनमीज़ में होते हैं। दे आर प्रोवाइडेड विद शेल्टर, दे आर प्रोवाइडेड विद फूड। सिर्फ ओल्ड एज नहीं, ऑर्फन्स के लिए भी होते हैं, उसके बाद डिसेबल्ड पीपल के लिए भी होते हैं एंड डिफरेंट अदर कैटेगरीज होते हैं जिनको क्या करता है गवर्नमेंट खुद पेमेंट्स जो है प्रोवाइड करता है, ठीक?
गवर्नमेंट जब टैक्स लेता है तो वो टैक्स वो इन चीज़ों पे खर्च करता है, क्लियर। और उसके बाद वेलफेयर प्रोग्राम्स, ऐसे अगेन वही है, ऐसे ओल्ड एज हाउसेस है, ठीक है ना, या डिफरेंट अदर ऑर्फनेजेस है, दे आर डिफरेंट सेंटर्स है जहाँ पे पुअर पीपल जो है वहाँ पे उनको प्रॉपर फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड होता है, क्लियर। दीज आर ऑल डिफरेंट प्रोग्राम्स विच गवर्नमेंट कैन इनिशिएट, या गवर्नमेंट उसको स्टॉप भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें हर वक्त गवर्नमेंट जो है उसको इंक्रीज़ करता जाए। एंड द थर्ड वन इज़ पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स, जो कि मैंने आपको बताया, स्कूल बनाने हैं, रोड बनाने हैं, पार्क्स बनाने हैं, टूरिज़्म को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, डिफरेंट पब्लिक वर्क्स। तो ये जो अभी मुझसे आपने पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन पूछा, गवर्नमेंट बेसिकली ये दो टूल्स यूज़ करेगा, टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग, क्लियर। दोज हु गेट द फंड्स, they have more money to spend, clear। If government has more funds, if government has more if government is able to generate more income for themselves through taxes, then they will have more to spend on people as well. Just like monetary policy, there are two types of fiscal policy as well. One is expansionary fiscal policy and the other one is contractionary fiscal policy. नाउ व्हाट इज़ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, देखो ना, फिर अगेन ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि ये वर्ड्स ही आपको क्लियर करा देंगे कि किस चीज़ की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। ऑफ कोर्स रिलेटिंग इट टू इकोनॉमिक्स, व्हेन वी से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक वर्ड हमारे पास है एक्सपेंशनरी, यानी कि एक्सपैंड करना, बढ़ा देना। दूसरा वर्ड है हमारे पास फिस्कल पॉलिसी, यानी कि टैक्सेस और पब्लिक स्पेंडिंग को इस तरह से यूटिलाइज करना कि इकोनॉमी में जो है डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाए, क्लियर। तो अब अगर बगैर इसको पढ़े भी आप लोग इस पॉलिसी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। इन एक्सपेंशनरी गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट विल यूज दिस टाइप ऑफ पॉलिसी टू स्टिम्युलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, बाय इंक्रीजिंग स्पेंडिंग्स और डिक्रीजिंग टैक्सेस, ठीक है, और बोथ। यानी कि गवर्नमेंट ने जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ठीक है, या तो वो अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज कर देगा, या तो वो टैक्सेस को कम कर देगा, ठीक है, या वो दोनों एक साथ जो है इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि स्पेंडिंग्स भी इंक्रीज कर रहा है और टैक्सेस भी उसने कम कर दिए, क्लियर। तो दिस इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. What is the objective of this policy? It is to ensure more money in the hands of citizens so that they can spend more. Clear? ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना है ताकि उनकी स्पेंडिंग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। ऑफ कोर्स स्पेंडिंग्स इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब क्या है, जो मार्केट में गुड्स हैं उन सबको परचेज़ करने वाले लोग मौजूद हैं, यानी कि उनके हाथ में इतना पैसा है कि उनको परचेज़ करे। तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? इससे फ़ायदा बिजनेस को भी हो रहा है, इन्वेस्टर्स को भी हो रहा है। मोर स्पेंडिंग इन टर्न लीड्स टू मोर इनकम एंड मोर जॉब क्रिएशन एज वेल। जब बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है तो वो एक्सपैंड होगा, मोर लेबर विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू क्रिएट मोर गुड्स, टू डेवलप, टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, ठीक है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन होगी एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी इन द इकोनॉमी। तो देयरफॉर अगर आपको इसके बाद एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का लफ्ज़ आपके सामने आए तो आपने क्या माइंड में बनाना है कि टैक्सेस कम करने, वाई, टैक्सेस कम होंगे तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज कर देगा, दो स्पेंडिंग्स विच आर फॉर पब्लिक, ठीक है, और इससे क्या फ़ायदा होगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स जो है वो, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट जब हॉस्पिटल बनाता है तो या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट्स करता है या एट वेरी लोअर रेट्स करता है। जितने भी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, वहाँ पे आप सबको पता है कि वहाँ पे एजुकेशन या ट्रीटमेंट वगैरह जो है उसके चार्जेस बहुत कम होते हैं। तो देयरफॉर क्या हुआ कि लोगों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रहा है, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड मोर वेलफेयर। सो दिस इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। आगे वाली स्लाइड से जाने से पहले अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना, आप सब अपने माइंड में, अब जाहिर बात है आप लोग मेरे सामने हो तो नहीं, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को मैं 20 सेकेंड्स देती हूँ, आप लोग मुझे ये बताना कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इन योर माइंड्स, ठीक है। फिर जब मैं आपको वो स्लाइड्स पे जब हम आएंगे तो चेक योर सेल्फ, ठीक है ना, कि आपने इसको सही आंसर किया है कि नहीं, ठीक है, जब तक हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी पे आएंगे। टिल देन आपके माइंड में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है ये थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट कुड इट बी।
Okay, fiscal policy क्या है? There have been different debates over which one is more effective. यानी कि टैक्स कट्स जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग्स करना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. सम पीपल से दैट स्पेंडिंग, ऑफ कोर्स ये पीपल जो है ये इकोनॉमिस्ट की बात हो रही है, मेरी और आप जैसे लोगों की बात नहीं हो रही, ठीक है ना? सही. सम से दैट स्पेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स इंश्योर्स दैट द मनी रीचेस द कंज्यूमर्स. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स द व्यू इज़ दैट कि जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग होगी पब्लिक प्रोजेक्ट्स में उससे क्या फ़ायदा होगा कि मनी जो है वो वापस कंज्यूमर के फ़ायदे के लिए उनको पहुंच रहा है. दोज इन फेवर ऑफ टैक्स, जो लोग कम से कम टैक्स के फेवर में हैं वो आर्ग्यू करते हैं किस चीज़ पे कि जितना कम टैक्स कट होगा बिजनेसेस जो है उतना ज़्यादा लोगों को हायर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों को. तो देयरफॉर दो देयर इज़ नो कॉन्सेंसस ऑन विच ऑफ द टू इज़ बेटर, गवर्नमेंट क्या करेगा? इट यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टूल्स टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ. कोई कंसेंसस इस पे नहीं है अभी तक कि कौन सा बेहतर है, टैक्स कट या पब्लिक स्पेंडिंग्स. लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करता है. समटाइम्स वो पब्लिक स्पेंडिंग्स को इंक्रीज़ कर देता है, समटाइम्स वो टैक्सेस को डिक्रीज़ कर देता है, या समटाइम्स वो दोनों का कॉम्बिनेशन लेता है और फिर क्या होता है फिजिकल पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी and we will now move to contractionary fiscal policy in our next recording. Claire, let me stop the recording.